हाँ भाई अरविंद, जानते हो शहर में क्या खबरें फैल रही हैं? कैसी खबरें? हाँ, तुमसे पूछ रहा हूं। सुबह जो कुछ हुआ सच है? क्या हुआ सुबह? मुझे भी नहीं बताया। अब क्या बताऊं भाभी, बदकिस्मती से मैं आज कॉलेज नहीं जा पाया और इस साले ने मुसीबत खड़ी कर दी। आखिर हो क्या गया? भाभी, आज इसने प्रेसिडेंट के लड़के को ही नकल करते हुए पकड़ लिया। यानी राजकुमार को? हाँ हाँ, राजकुमार को, शहर के सबसे बड़े गुंडे को। सब कुछ जानते हो भी तुम्हारी अकल पर पत्थर क्यों पड़ गए थे अरविंद? छुरा सामने रखकर नकल जो कर रहा था कैसे छोड़ देता? हाँ, अब तुम ही बचे हो साले, ईमानदारी और सच्चाई की औलाद। आराम से रहना किस्मत में बदा हो तब ना। और तुम्हें क्या गरज पड़ी थी? कर रहा था नकल तो करने देते, क्या बिगड़ जाता? देखकर मक्खी नहीं निगल सकता मैं। तो फिर क्या, झगड़ा होगा? और नहीं तो क्या भाभी, इस बार तो अच्छी खासी मारकाट होगी और उसकी जिम्मेदारी थोपी जाएगी इनके सर पर। इतना समझाने के बाद भी तुम मानते क्यों नहीं हो? इस तरह बहादुरी दिखाने की तुम्हारी उम्र तो नहीं है ना? भाभी क्यों समझा रही हो? सारी जिंदगी तो इसके नखरे उठाती रही, इसकी आदर्शवादी बेवकूफियों की पूजा करती रही। अब क्यों भड़क रही हो? अरे मेरी सुनता ही कौन था? नहीं सुनता था तो विरोध करती, पर बड़प्पन हांकने की आदत कहां जाएगी इनकी? तुम लोग मेरी भी सुनोगे या नहीं? अरे कान पक गए तुम्हारी बातें सुनते सुनते। कहां तो सोचता था कि साल दो साल में तुम प्रिंसिपल बनोगे और मैं वाइस प्रिंसिपल, और कहां तुमने यह हंगामा खड़ा कर दिया। पहले अपनी चमड़ी बचाओ तब लगाओ हाथ दूसरों को, समझे? मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या करते? मैं? अरे मैं तो कागज लाकर और देता, कहता बेटा करो नकल, इत्मीनान से करो, अपने बाप का क्या जाता है। क्या तुम इस तरह से सोचते हो? मैं सोचता ही नहीं, सोचने से क्या फायदा। लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटे सवाल को ग्लोरीफाई करेंगे, हाहाकार मचाएंगे। अरे तुम्हें पूछता कौन है भाई? दूसरों के लिए यह सवाल छोटा हो सकता है यदु, पर हमारे लिए तो यह जीवन मरण का सवाल है। अरे प्रोफेशनल एथिक्स नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? अबे फालतू के लेक्चर देना बंद करो। जब से तुमने विमलेंदु का द्रोणाचार्य नाटक क्या खेला है, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। अरे मिडिल क्लास का नपुंसक जोश छोड़ो, जाओ और प्रेसिडेंट साहब के हाथ पांव जोड़ो, केस को रफा दफा करो। यदु, अरे और नहीं तो क्या, मां कैंसर से अस्पताल में पड़ी है, विधवा बहन हर पहली तारीख को तुम्हारे मनी ऑर्डर का इंतजार करती है, लड़के को मेडिकल कॉलेज भेजना है, और इनकी तरफ देखो। अरे छोड़ो ये सिद्धांत उद्दांत की मूर्खता, इन्हें समझाना बेकार है यदु भाई। समझदारी से तो इनकी दुश्मनी है दुश्मनी। दीवार से सिर मारते आधी उम्र कट गई मेरी। अरे भाई अरविंद, क्या तुमने प्रेसिडेंट के लड़के की रिपोर्ट कर दी? और क्या करता? हमारे प्रिंसिपल ने तो दांत नहीं फोड़ दिए होंगे। क्या कहता है? रिपोर्ट दबाना चाहता है, मुझ पर रिपोर्ट वापस लेने का दबाव डाल रहा है। तो भाई वापस क्यों नहीं लेते? कह दो गलती से हो गया। रिपोर्ट वापस नहीं ली जा सकती, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो भाई मरो मरो, प्रेसिडेंट जब नौकरी से बाहर कर देगा ना, तब अक्ल ठिकाने आएगी तुम्हारी। ऐसे कैसे बाहर कर देगा? क्या दूसरे प्रोफेसर चुप बैठेंगे? अरे किस दुनिया में रहते हो भाई? जानते नहीं, तुम्हारा हर सहयोगी तुम्हें गाली दे रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट को नाराज कर दिया है। हर एक ये सोचता है कि बड़ा हुआ डीए अब खटाई में पड़ गया। तो क्या मेरा कोई साथ नहीं देगा? विमलेंदु का साथ किसने दिया? सब बुजदिलों की तरह घर बैठे रहे। गुंडों ने बीच चौराहे पर उसकी जान ले ली। क्या हुआ? उसने भी एक बड़े आदमी के लड़के को नकल करते हुए पकड़ा था। एक तो आदमी गवाही देने जाता, सब साले दुम दबाकर बैठ गए। विमलेंदु का नाम लेकर तुम मुझे डरा रहे हो। चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लेने वाला। अरविंद भाई, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। अब भी वक्त है, मेरा कहना मानो और रिपोर्ट वापस ले लो। अरे जा कहां रहे हो? रुको।
अब जरा पता तो लगाऊं, आखिर लड़के कुछ तो योजना बना ही रहे होंगे। उनके इरादों की जानकारी होनी चाहिए। मेरी बात पर फिर सोच लो, कोई साथ देने वाला नहीं है अरविंद। किसी का भरोसा मत करो।